हेलो, नमस्कार और आदाब सब दोस्तों को आपके अपने दोस्त और गाइड इरफान की तरफ से एक बार फिर आपके साथ आपके अपने चैनल एस्ट्रो एश्योरेंस पर हम ये कंजंक्शंस की सीरीज कर रहे हैं, जिसमें अलग अलग भावपतियों का दूसरे भावपतियों के साथ कंजंक्शन होता है। अलग अलग भावपतियों का अलग अलग ग्रहों के साथ कंजंक्शन भी इसी सीरीज का हिस्सा है और इसमें हमने अब तक बहुत सारे भावपतियों को कवर किया है, जहां अगर वो 9 अलग अलग ग्रहों के साथ कंजंक्ट होते हैं तो किस तरह की मैनिफेस्टेशन, किस तरह की डिनोटेशंस और किस तरह की प्रायिकताएं वो हमारे सामने लाते हैं। आज हम एक बहुत ही जरूरी प्लेसमेंट के बारे में बात करेंगे, जो है 12वें भावपति का 9 अलग अलग ग्रहों के साथ कंजंक्शन। अब हम जानते हैं कि 12वां भाव बनता है एकांत, अकेलापन, विदेशी भूमियां, आपकी आध्यात्मिकता, आपकी आत्मिक उन्नति, मोक्ष, बर्बादी और अतिशयता, सशस्त्र सेनाएं, उपचार, अस्पताल, क्लिनिक, बिस्तर की सुख सुविधाएं और ढेर सारी डिनोटेशंस। तो जब 12वें भाव स्वामी बाकी के 9 ग्रहों के साथ कंजंक्ट होता है तो वह ग्रह इन सब क्षेत्रों के नतीजों को प्रभावित करता है, जिन्हें 12वां भाव दर्शाता है। साथ ही कंजंक्शन की वजह से वह भाव भी आ जाता है जिसका स्वामी वह ग्रह आपकी कुंडली में होता है। तो अगर सूर्य 12वें भावपति के साथ कंजंक्ट है तो जाहिर है कि जो भी भाव सूर्य शासित करता है वह भी 12वें भावपति और सूर्य के बीच ऊर्जाओं का तालमेल लाता है, और जो भी भाव सूर्य राज करता है। अगर आपकी कुंडली में मेष लग्न है और सूर्य 5वें भाव का स्वामी है तो जाहिर है कि कंजंक्शन 5वें भावपति और 12वें भावपति के बीच ऊर्जाओं का तालमेल लाएगा। मतलब 5वें भाव के क्षेत्र और 12वें भाव के क्षेत्र मिलकर उस ऊर्जा के अनुसार मैनिफेस्ट होंगे, चाहे 12वें भाव की विशेषताएं किसी भी ग्रह की हों, चाहे वह बुध हो, चांद हो, सूरज हो या कुछ और दूसरा ग्रह जिसके साथ वह कंजंक्ट है। तो ये बात ध्यान में रखिएगा जब हम 12वें भावपति के अलग अलग ग्रहों के साथ कंजंक्शन में कूदते हैं। अब अगर 12वें भाव स्वामी सूर्य के साथ कंजंक्ट है तो सूर्य 12वें भाव की डिनोटेशन पर अपनी क्षमता से असर डालेगा। खूब सारा अधिकार, खूब सारी जिम्मेदारी और नेतृत्व 12वें भाव के क्षेत्रों में लाएगा। सूर्य वैसा ही व्यवहार लाएगा। तो यह व्यक्ति चाहे जो भी हो, जब 12वें भाव स्वामी सूर्य के साथ कंजंक्ट होता है तो 12वें भाव के सारे क्षेत्र सूर्य की ऊर्जाओं, जिम्मेदारी, जवाबदेही और नेतृत्व से प्रभावित होंगे, और यह व्यक्ति 12वें भाव की बाकी डिनोटेशंस पर बहुत गर्व महसूस करेगा। मिसाल के तौर पर पहली बात तो ये कि 12वां भाव बर्बादी और अतिशयता का भाव भी है, तो यह व्यक्ति उन क्षेत्रों में उपलब्धि पाने के लिए खूब मेहनत करेगा जो 12वां भाव दर्शाता है, और साथ ही जिस भाव का स्वामी सूर्य है उसमें भी। और चूंकि 12वां भाव विदेश जाने, सशस्त्र सेनाओं में काम करने, उपचारक, डॉक्टर, क्लिनिकों में अकेले काम करने वाले व्यक्ति के बारे में भी है, तो यह वह व्यक्ति है जो नेतृत्व, जवाबदेही की विशेषताएं लाएगा, चाहे वह अकेले काम कर रहा हो या जिम्मेदारी और नेतृत्व लेगा और विदेश जाने की आकांक्षा रखेगा। वह विदेशों में भी नेतृत्व लेना पसंद करेगा। मिसाल के तौर पर अगर यह व्यक्ति किसी के साथ रिलेशनशिप में है और दोनों विदेश जाना चाहते हैं तो यह व्यक्ति कागजी कार्यवाही में यह पता लगाने में अगुवाई करेगा कि विदेश जाने के लिए कौन कौन से नियम और कानून हैं जिन्हें उन्हें फॉलो करना है। इसी तरह काम पर भी यह व्यक्ति, क्योंकि 12वां भाव देने और योगदान करने के बारे में भी है, तो यह वह व्यक्ति है जो अपनी कीमत पर भी ज्यादा योगदान देगा, ज्यादा करेगा और जिम्मेदारी लेगा, चाहे कभी कभी उसे अधिकार न भी दिया गया हो, क्योंकि वह खुद को जवाबदेह महसूस करता है। और ये लोग आत्मिक स्तर पर भी महसूस करते हैं कि दुनिया की जो भी चुनौतियां और समस्याएं हैं उनके लिए भी उन्हें जवाबदेही लेनी चाहिए, इसलिए वे योगदान भी करते हैं। और सूर्य के 12वें भावपति के साथ कंजंक्ट होने की वजह से वे इस बात पर बहुत गर्व करेंगे कि वे 12वें भाव की डिनोटेशन को किस तरह राहत और नतीजे देते हैं। साथ ही यह व्यक्ति कभी कभी बहुत अधिकार भी दिखाता है और शायद ज्यादा जोर भी लगाता है जब उसकी मेहनत के मनचाहे नतीजे नहीं आते। तो पहली बात तो वे खूब मेहनत करते हैं, खूब ऊर्जा लगाने की कोशिश करते हैं,
और मनचाहे नतीजे पाने के लिए खूब जोर भी लगाते हैं। कभी कभी इतना जोर लगा देते हैं कि वे ज्यादा तानाशाही, यहाँ तक के कंट्रोलिंग लग सकते हैं। और जब उन्हें 12वें भाव से नतीजे नहीं मिलते तो वे थोड़े निराश भी हो सकते हैं, क्योंकि 12वां भाव बर्बादी और अतिशयता का भाव है और इसलिए कभी कभी वे अत्यधिक बल का इस्तेमाल कर सकते हैं। और क्योंकि 12वां भाव बिस्तर की सुख सुविधाओं का भाव भी है, तो यह व्यक्ति बिस्तर की सुख सुविधाओं के मामलों में, यौनता के मामलों में, बेडरूम में भी अगुवाई लेना चाहता है। और अगर सूर्य 12वें भाव पति के साथ अच्छी स्थिति में, अच्छे कंजंक्शन में है, तो यह बहुत सारी सकारात्मक ऊर्जा लाएगा। सूरज की सकारात्मकता को विदेशों में चमकाते हुए, विदेशी धरती पर अच्छा करते हुए, सरकारी सेवाओं में, विदेशी दूतावासों के साथ काम करते हुए, विदेशी सरकारों के साथ, या फिर नेतृत्व लेते हुए, या सशस्त्र सेनाओं में बहुत ऊंचे पदों तक पहुंचते हुए, जैसे जनरल या डीन बनना, या शायद अस्पतालों, क्लिनिकों का नेतृत्व करना, या अकेले काम करना पर नेतृत्व वाली भूमिका में, शायद विदेशी कंपनियों के लिए, गठबंधन में भी। तो ये हैं समग्र डिनोटेशंस जब 12वें भाव पति का सूर्य के साथ कंजंक्शन होता है। अब कंजंक्शन जहां भी होता है वह अपना खुद का स्वाद भी लाता है। अगर 12वें भाव स्वामी सूर्य के साथ कंजंक्ट है, मान लीजिए चौथे भाव में, और सूर्य कुंडली में 5वें भाव का स्वामी है, तो वह चौथे भाव में 12वें भाव पति के साथ कंजंक्ट है, तो फिर 12वें भाव की ऊर्जा और 5वें भाव की ऊर्जाएं, जिसका स्वामी सूर्य है, आपस में मिलकर चौथे भाव के नतीजों को तालमेल देंगी, यानी घरेलू जीवन में और संपत्तियों के मामलों में भी ये ऊर्जाएं मिलकर अपने नतीजे लाएंगी। अब जब आपकी कुंडली में 12वें भाव स्वामी बुध के साथ कंजंक्ट होता है, तो हाँ, 12वें भाव के सारे क्षेत्र जो अलगाव, अकेले रहना, विदेश में काम करना, विदेशी धरती पर काम करना, विदेशी सरकार के साथ काम करना, विदेशी कंपनियों और बहुराष्ट्रीय कंपनियों में काम करना, शायद क्लिनिक, अस्पताल, सशस्त्र सेनाएं, ये सब बुध से प्रभावित या योगदान पाते हैं। तो यहाँ व्यक्ति बहुत विश्लेषणात्मक, बहुत गणनात्मक, बहुत व्यावहारिक बन जाता है। जहाँ भी वह 12वें भाव के नतीजों को ले रहा है, जोड़ रहा है या योगदान दे रहा है, तो यहाँ वह व्यक्ति है जो 12वें भाव के मामलों में बहुत व्यावहारिक है। तो अगर यह व्यक्ति अंतर्मुखी है, बहिर्मुखी नहीं, तो यह व्यक्ति अपने काम को करने के तरीके में ज्यादा व्यावहारिक होगा। वे सिर्फ इसलिए कुछ नहीं लेंगे क्योंकि उसे लेने से उन्हें कुछ ज्यादा पैसा मिल सकता है। वे गहराई से सोचेंगे कि मैं अंतर्मुखी हूँ, मुझे ऐसी सेवाओं में जाना चाहिए जहां मुझे बहुत सारे लोगों के साथ काम न करना पड़े। तो वे चुन चुन कर लेंगे और फिर उससे वे गहराई में जाकर समझेंगे कि मुझे सबसे अच्छे नतीजे कहाँ मिल सकते हैं, जबकि मैं ज्यादा अकेले काम कर सकता हूँ। तो यह एक विचारशील व्यक्ति है, एक व्यावहारिक व्यक्ति जो जीवन के सारे गुणों को देखेगा, उसे 12वें भाव से जोड़ेगा और फिर अपने फैसले लेगा। क्योंकि बुध शामिल है, बुध 12वें भाव में बहुत अच्छा नहीं करता, क्योंकि 12वें भाव में मीन राशि की ऊर्जाएं हैं और बुध वहां नीच का हो जाता है। हालांकि नीच का बुध बुध के उल्टे पहलू को लाएगा। तो जब 12वें भाव स्वामी बुध के साथ कंजंक्ट होता है, तो यह एक ऐसा व्यक्ति है जो अपने काम में, अपने व्यावहारिक अनुप्रयोग में खूब सारी रचनात्मकता, खूब सारी कल्पनाशीलता लाएगा। तो यह एक बहुत कल्पनाशील, रचनात्मक लेखक हो सकता है, क्योंकि बुध का कल्पनाशील, रचनात्मक पहलू सक्रिय हो गया है, न के बराबर व्यावहारिक पहलू की बजाय। तो यह व्यक्ति फिर भी अपनी व्यावहारिकता को पूरी तरह नहीं खोएगा, अपनी तर्क शक्ति को पूरी तरह नहीं खोएगा। एक हिस्सा रचनात्मकता, कल्पनाशीलता लाएगा ताकि सबसे अच्छे नतीजे मिल सकें। तो यह व्यक्ति कोई अच्छा लेखक हो सकता है, कोई बहुत रचनात्मक हो सकता है, काल्पनिक दुनिया के बारे में या विदेशी धरती के बारे में कुछ लिख सकता है, विदेशी यात्राओं के बारे में लिख सकता है, या बहुराष्ट्रीय कंपनियों, विदेशी कंपनियों या विदेशी धरती पर भी ज्यादा संचारोन्मुख भूमिका में काम कर सकता है। इस व्यक्ति की शिक्षा विदेशी डिग्रियों, विदेशी प्रमाण पत्रों से जुड़ी हो सकती है और वह विदेश जाना चाह सकता है, विदेश में काम करना चाह सकता है, ऐसे काम में जो ज्यादा विश्लेषणात्मक हो, जहां उन्हें अकेले या टीम के साथ काम करना पड़े,
पर उनके काम में एक विश्लेषणात्मक धार होगी। उनके पास विश्लेषण, आउटपुट, गणनात्मक डिनोटेशन की एक निश्चित डिग्री होगी। तो यह एक सॉफ्टवेयर इंजीनियर हो सकता है, यह एक प्रोग्रामर हो सकता है, यह कोई विदेशी बैंकों, बीमा और लेखा परीक्षा में काम करने वाला व्यक्ति हो सकता है। या तो अंक प्रभावित होते हैं या विश्लेषणात्मक प्रयास उनके काम से प्रभावित होता है। अब 12वें भाव स्वामी जिस भाव में बुध के साथ कंजंक्ट होता है, वह अपना अपना स्वाद, अपनी ऊर्जा लाएगा। तो अगर बुध कुंडली में दो अलग अलग भावों का स्वामी है तो वे स्वाद 12वें भाव के स्वादों के साथ साथ आएंगे, और जिस भाव में वे कंजंक्ट होते हैं वह भी आएगा। तो मान लीजिए बुध आपकी कुंडली में दूसरे भाव और 5वें भाव का स्वामी है, और अब वह छठे भाव में 12वें भाव पति के साथ कंजंक्ट है, तो दूसरे भाव 5वें भाव के स्वाद 12वें भाव के साथ मिलकर छठे भाव के ऊपर आएंगे। सेवा, चिकित्सा पेशे में काम, फार्मास्यूटिकल कंपनियों में काम, ये सब भी साथ आ सकते हैं। अब जब 12वें भाव स्वामी शुक्र के साथ कंजंक्ट होता है तो शुक्र 12वें भाव में उच्च का हो जाता है। ये हम सब जानते हैं क्योंकि 12वें भाव में मीन राशि की ऊर्जाएं हैं और शुक्र वहां उच्च का हो जाता है। तो यह एक अच्छा संयोजन है जब शुक्र 12वें भाव पति के साथ कंजंक्ट होता है, क्योंकि यहाँ रचनात्मकता, भौतिक परिणाम, रिश्तों और कनेक्शनों में जिम्मेदारी और एक संतुलन 12वें भाव के क्षेत्रों में लाया जाता है। तो यहाँ क्योंकि शुक्र आपकी समृद्धि, रचनात्मकता, अच्छे जीवन की कल्पना, अच्छी जीवन गुणवत्ता की चाहत के बारे में भी है, तो शुक्र 12वें के सारे क्षेत्रों से जुड़ता या अपना स्वाद लाता है। तो यह एक ऐसा व्यक्ति है जो भौतिक दुनिया में बहुत अच्छा करना चाहता है, और इसलिए व्यक्ति भौतिक लाभ पाने के लिए खूब मेहनत करेगा। पर 12वां भाव बर्बादी और अतिशयता का भाव है, तो यहाँ शुक्र बहुत अच्छा कर सकता है। हालांकि व्यक्ति को ऊंचे भौतिक नतीजे पाने के लिए खूब मेहनत करनी पड़ेगी। हालांकि यह शुक्र के लिए किसी भी दूसरे ग्रह से बेहतर स्थिति है, क्योंकि जैसा मैंने कहा शुक्र 12वें भाव में उच्च का हो जाता है। तो यहाँ व्यक्ति अपनी मेहनत के बेहतर नतीजे पा सकता है। कलात्मक दुनिया में, संगीत की दुनिया में, शायद किसी भी रचनात्मक दुनिया में बेहतर नतीजे पा सकता है। और यह व्यक्ति जीवन का आनंद भी लेना पसंद कर सकता है। यह व्यक्ति अच्छी जीवन गुणवत्ता का आनंद भी लेना पसंद कर सकता है। और कभी कभी क्योंकि 12वां भाव बर्बादी और अतिशयता का भाव है, यह व्यक्ति अपने खर्चों में थोड़ा ज्यादा हो सकता है, क्योंकि वे जीवन का आनंद लेना पसंद करते हैं। एक व्यक्ति जो बहुत सुंदर दिखने वाला हो, अच्छी जीवन गुणवत्ता का आनंद लेना चाहता हो, और इसलिए मेहनत इस बात के संतुलन पर आधारित होती है कि वे भौतिक पक्ष पर काम के साथ क्या करना चाहते हैं, वे भौतिक पक्ष पाने के लिए कितनी मेहनत करते हैं, वित्तीय पहलू भी, भौतिक लाभ भी, ये सब कुछ। पर दूसरी डिनोटेशन ज्यादा आध्यात्मिक भी है, क्योंकि 12वां भाव आपकी आत्मिक उन्नति, मोक्ष का भाव भी है। तो हाँ, अगर व्यक्ति ज्यादा सावधान है और खर्चों पर थोड़ी कड़ी नकेल रख पाता है और दूसरों को दान देने के लिए तैयार है या सक्षम है, तो भौतिकता पर इतना ध्यान न दें। बेशक थोड़ी भौतिकता हमेशा अच्छी होती है, आपको जीवन का आनंद लेना चाहिए, अच्छा जीवन भी जीना चाहिए, पर कुछ हद तक उदार होना, ईश्वर के प्रति ज्यादा कृतज्ञ होना और दूसरों को देने में भी सुंदरता दिखाना भी जरूरी है। अगर आप ऐसा कर पाते हैं तो आप देखेंगे कि समय के साथ राशि चक्र आपको बहुत ज्यादा इनाम देता है। और न केवल राशि चक्र आपको समय के साथ भौतिक लाभों में इनाम देता है, अगर आपका हाथ खुला है, जहां आप ज्यादा दानशील, ज्यादा देने वाले हैं, बल्कि आध्यात्मिक डिनोटेशन पर भी, खासकर क्योंकि शुक्र 12वें भाव में उच्च का हो जाता है। अब 12वें भाव स्वामी जिस भाव में शुक्र के साथ कंजंक्ट है, उसका नतीजा भी आएगा, और शुक्र जिन भावों का स्वामी है उनका स्वाद भी आएगा। तो मिसाल के तौर पर अगर शुक्र आपकी कुंडली में दूसरे भाव और 7वें भाव का स्वामी है और अब वह मीन राशि में ही 12वें भाव पति के साथ स्थित है, तो यहाँ कंजंक्शन बहुत बहुत मजबूत होगा, क्योंकि 12वां भाव बृहस्पति के बारे में है जो मीन राशि का स्वामी है। तो बृहस्पति और शुक्र का मिलन
तो यहाँ 9वें भाव की डिनोटेशन, क्योंकि बृहस्पति 9वें भाव और 12वें भाव का स्वामी है और दूसरा और 7वां भाव ये सब एक साथ आते हैं, तो आपको व्यक्ति के विदेश में विवाह के स्वाद को देखना होगा। अगर यह स्त्री है, अगर यह पुरुष है, तो जीवन साथी भी विदेशी धरती से आ सकता है और शिक्षा से जुड़े बहुत सारे भौतिक लाभ भी इस व्यक्ति के लिए आ सकते हैं। इस तरह आपको देखना चाहिए कि 12वें भाव स्वामी जब शुक्र के साथ कंजंक्शन में आता है तो वह कैसे अलग अलग नतीजे लाता है। अब जब 12वें भाव स्वामी चंद्रमा के साथ कंजंक्ट होता है तो चंद्रमा आपकी कल्पना है, चंद्रमा आपका लगाव है, चंद्रमा आपकी सहानुभूति है, चंद्रमा दूसरों के साथ सहानुभूति रखने, दूसरों का समर्थन करने, दूसरों का पोषण करने की क्षमता भी है और एक निश्चित पोषण प्रवृत्ति भी है। तो वे 12वें भाव के नतीजों को कैसे प्रभावित करते हैं? 12वां भाव देने, दूसरों के लिए ज्यादा करने, दानशील होने के बारे में है। तो जब 12वें भाव स्वामी चंद्रमा के साथ कंजंक्ट होता है तो हाँ, व्यक्ति में बहुत सारी दानशील डिनोटेशन भी आती है, बहुत सारी पोषण, समर्थन देने, समझोन्मुख ऊर्जा, लोगों के साथ सहानुभूति रखना, दूसरों को योगदान देना। तो आम तौर पर यह व्यक्ति ऐसी नौकरी चुन सकता है या ऐसे करियर या व्यवसाय में जा सकता है जहां किसी तरह का समर्थन, सांत्वना, दूसरों का पोषण हो। तो आप जिस भी करियर में हैं, खासकर अगर आपका 12वें भाव स्वामी चंद्रमा के साथ कंजंक्ट है, तो आप पाएंगे कि आप में सामान्य समाज के प्रति, आम जनता के प्रति एक निश्चित समर्थन प्रवृत्ति है। जो उत्पाद या सेवाएं आप दे रहे हैं या आप किसी बहुराष्ट्रीय कंपनी या ऐसी कंपनी में काम कर रहे हैं जो समाज के प्रति एक निश्चित समर्थन प्रवृत्ति रखती है, जनता के प्रति एक समर्थन प्रवृत्ति रखती है और एक निश्चित तरीके से यह बड़े स्तर पर लोगों का पोषण और समर्थन भी कर रही है। और यह बहुत उच्च रचनात्मकता, बहुत उच्च कल्पनाशीलता का भी स्थान है। तो यह व्यक्ति कोई ऐसा हो सकता है जो अपनी सेवा में बहुत रचनात्मक हो। वे कैसे काम कर पाते हैं और उन्हें जो भी काम करते हैं उससे एक गहरा लगाव, भावनात्मक लगाव भी होता है। उन्हें अपने काम के सहकर्मियों से भी गहरा भावनात्मक लगाव होता है और इसलिए यह व्यक्ति बहुत वफादार, बहुत प्रतिबद्ध हो सकता है, पर उसका एक गहरा भावनात्मक लगाव भी होता है। अगर चंद्रमा 12वें भाव पति के साथ कंजंक्ट होने पर अच्छी स्थिति में है तो वह व्यक्ति में बहुत सारी आध्यात्मिक उन्नति भी ला सकता है, क्योंकि व्यक्ति योगदान करने, दूसरों का पोषण करने, दूसरों का समर्थन करने में बहुत आध्यात्मिक भी हो सकता है। दूसरी तरफ अगर चंद्रमा 12वें भाव पति के साथ अच्छी स्थिति में नहीं है और कई बार अतिशयता, तो उनके प्रयास या जो नतीजे वे चाहते हैं वे बर्बाद हो सकते हैं, जिसकी वजह से यह व्यक्ति चिंतित, निराश, यहाँ तक के हताश भी हो सकता है। तो यह व्यक्ति कभी कभी उस संगठन या उस तरह की सेवा के लिए सबसे खुशहाल व्यक्ति नहीं हो सकता जो वे कर रहे हैं और वे थोड़ा निराश भी महसूस कर सकते हैं, खासकर नियमों, विनियमों, कंपनी, टीम या पर्यवेक्षकों द्वारा उन्हें निराश करने से। तो इस व्यक्ति को सावधान रहना होगा, भावनाओं पर नियंत्रण रखना होगा, भावनाओं को नहीं खोना होगा। अगर यह बहुत अच्छी स्थिति में नहीं है, बुरी तरह पीड़ित है, तो एक बड़ी चुनौती भी हो सकती है जहां व्यक्ति की नींद भी उड़ सकती है, अच्छी नींद नहीं मिल पाती और समय के साथ भावनात्मक चुनौतियां भी झेलनी पड़ सकती हैं। तो यह एक अर्धच्छा स्थान है, पर इसकी कुछ चुनौतियां भी हैं। हालांकि बहुत सारी रचनात्मकता, बहुत सारी कल्पनाशीलता 12वें भाव के क्षेत्रों से जुड़ने पर बहुत अच्छा करना, एक उपचारक के रूप में, एक बहुत अच्छे प्रौद्योगिकीविद के रूप में, तो कोई आईटी में काम कर रहा है, कोई हार्डवेयर में काम कर रहा है, कोई सर्जरी, शल्य चिकित्सा कार्य में बहुत अच्छा काम कर पाता है, या पोषण कार्य, नर्से या अटेंडेंट या कुछ चिकित्सा पेशे से जुड़ सकते हैं, या कोई भी पेशा जहां समर्थन, पोषण शामिल हो। और यह 12वें भाव पति के चंद्रमा के साथ कंजंक्ट होने की डिनोटेशन है। हालांकि आपको ये भी देखना होगा कि कंजंक्शन कहाँ हो रहा है, क्योंकि वह स्वाद भी आ सकता है। अगर 12वें भाव स्वामी 9वें भाव में चंद्रमा के साथ कंजंक्ट है तो यहाँ व्यक्ति उच्च शिक्षा, उच्च आध्यात्मिक शिक्षा से जुड़ा हो सकता है,
यह व्यक्ति अपनी डिनोटेशन में बहुत आध्यात्मिक भी हो सकता है। तो यह व्यक्ति के विदेश जाने, विदेश में काम करने और फिर शैक्षिक योग्यता का उपयोग करके अपनी भूमिका को न केवल सांसारिक भौतिक स्तर पर बल्कि आध्यात्मिक स्तर पर भी आगे बढ़ाने का उच्च स्थान है। अब जब 12वें भाव स्वामी मंगल के साथ कंजंक्ट होता है तो मंगल वह ग्रह है जो 12वें भाव में बहुत बेहतर करता है, क्योंकि मंगल को अकेलेपन से डर नहीं लगता। मंगल वृश्चिक राशि का स्वामी है, 8वां भाव, जिसका मतलब है गहराई, और किसके पास साहस या ऊर्जा है कि वह गहराई में जाए और उससे नतीजे निकाल सके, उस पर जीत हासिल कर सके, वो केवल मंगल है। मंगल निडर है। तो जिस व्यक्ति का मंगल 12वें भाव पति के साथ कंजंक्ट है वह आम तौर पर दूसरों से ज्यादा निडर होता है, संकोच नहीं करेगा, काम के प्रति अपने दृष्टिकोण में बहुत गतिशील होगा, खासकर 12वें भाव के क्षेत्रों से जुड़े काम में। तो यह कोई ऐसा व्यक्ति हो सकता है, वे सभी लोग जो वर्दी में व्यक्ति हो सकते हैं, चाहे वे डॉक्टर की वर्दी पहनते हों या विनिर्माण उद्योग में नीले चौगा की वर्दी पहनते हों, या कोई नर्स जो वह वर्दी पहनती है, या अग्निशमन सेवाओं में वर्दी पहनने वाला कोई, या कोई भी जो सशस्त्र सेवाओं, पुलिस या सेना, यहाँ तक कि वायु सेना से जुड़ी वर्दी पहनता है। यह 12वें भाव पति के मंगल के साथ कंजंक्शन की मजबूत डिनोटेशन है। तो उस तरह के स्वाद भी आएंगे। हालांकि क्योंकि मंगल शिकारी प्रवृत्ति है, लक्ष्य पाने और हासिल करने की आपकी क्षमता, पर 12वां भाव बर्बादी और अतिशयता का भाव भी है। तो यहाँ कई बार अगर व्यक्ति पर्याप्त गणनात्मक नहीं है, पर्याप्त चालाक नहीं है, पर्याप्त रणनीतिक नहीं है, तो उनके प्रयास, उनकी मेहनत बर्बाद हो सकती है, क्योंकि वे कूद पड़ते हैं, नतीजे पाने की कोशिश करते हैं, हालांकि उन्होंने पर्याप्त योजना नहीं बनाई, पर्याप्त गणना नहीं की, पर्याप्त व्यावहारिक नहीं रहे, जो मंगल कभी कभी करता है। तो फिर उन्हें दोगुना काम करना पड़ता है, नतीजे पाने के लिए दोगुना प्रयास करना पड़ता है, क्योंकि उनका बहुत सारा प्रयास बर्बाद हो रहा है। तो अत्यधिक काम, अत्यधिक बल की भी आवश्यकता हो सकती है, अत्यधिक ऊर्जा, अत्यधिक समर्पण की भी ऐसे व्यक्ति को बेहतर नतीजों के लिए आवश्यकता हो सकती है। तो अगर आपका 12वें भाव स्वामी मंगल ग्रह के साथ कंजंक्ट है तो सावधान रहना होगा और ज्यादा व्यावहारिक होना होगा, और गणक दृष्टिकोण, ज्यादा सोच विचार वाला दृष्टिकोण अपनाना होगा। जब आप 12वें भाव से जुड़े किसी भी क्षेत्र से जुड़ रहे हों, तो अगर आप सशस्त्र सेनाओं में हैं तो आप किसी बहुत खतरनाक स्थिति में नहीं दौड़ सकते। अगर आप डॉक्टर या सर्जन हैं तो आप सर्जरी में नहीं दौड़ सकते, आपको योजना बनानी होगी, आपको बेहतर तैयारी करनी होगी। अगर आप विनिर्माण उद्योग में हैं तो आपको सावधान रहना होगा, क्योंकि उच्च स्तर की चोटें भी आ सकती हैं, क्योंकि 12वां भाव बर्बादी, अतिशयता और अस्पतालों और क्लिनिकों का भाव भी है। साथ ही अगर मंगल 12वें भाव के साथ मजबूती से खेलता है तो यह कोई ऐसा व्यक्ति हो सकता है जिसे वर्दी के माध्यम से बहुत सारे सितारे मिलें, सशस्त्र सेनाओं में उत्कृष्टता प्राप्त करे, पुलिस बल में उत्कृष्टता प्राप्त करे, बहुत सारे पदक, बहुत सारी मान्यता भी प्राप्त करे। और यह एक अच्छा स्थान भी है जहां व्यक्ति अपने उद्योग में बहुत सारी पहचान ला सकता है, कड़ी मेहनत साझा करने के लिए, गतिशीलता साझा करने के लिए, शिकारी प्रवृत्ति, लक्ष्योन्मुखता के लिए भी। तो ये लोग बहुत सजेधजे सैनिक हो सकते हैं, बहुत सजेधजे लोग सशस्त्र सेनाओं में, बहुत सजेधजे डॉक्टर, इंजीनियर, रचनात्मक ऊर्जा के माध्यम से भी कोई। 12वें भाव स्वामी जिस भी भाव में मंगल के साथ कंजंक्ट हो रहा है वह स्वाद भी आएगा। इसके अलावा मंगल जिन भावों का स्वामी है वे भी। तो अगर 12वें भाव स्वामी 10वें भाव में मंगल के साथ कंजंक्ट है तो यह एक शानदार स्थान है जहां व्यक्ति विदेश में, विदेशी धरती पर, विदेशी सेवाओं में, सशस्त्र सेनाओं में, विदेशी सरकारों के साथ भी काम कर सकता है, बहुराष्ट्रीय कंपनियों में काम कर सकता है, समस्या समाधानकर्ताओं के रूप में काम कर सकता है, उपचारकों के रूप में काम कर सकता है, कोई उच्च स्तरीय प्रशासनिक सेवाओं, मध्यम प्रबंधन में हो सकता है, और उनके लिए यह आसान हो सकता है, पर वे केवल कड़ी मेहनत के बल पर कॉरपोरेट सत्ता, कॉरपोरेट प्रभाव के उच्चतम स्तरों तक पहुंच सकते हैं।
अब जब 12वें भाव स्वामी बृहस्पति के साथ कंजंक्ट होता है तो बृहस्पति 12वें भाव में बेहतर करता है, क्योंकि 12वें भाव में मीन राशि की ऊर्जाएं हैं। हालांकि बृहस्पति विस्तार का ग्रह भी है, तो जब बृहस्पति 12वें भाव पति के साथ कंजंक्ट होता है तो वह उस ग्रह की सकारात्मक और नकारात्मक दोनों डिनोटेशंस का विस्तार करता है। अगर जो ग्रह 12वें भाव स्वामी है वह बृहस्पति के साथ मित्रवत है तो ठीक है, पर अगर जो ग्रह 12वें भाव स्वामी है वह बृहस्पति के साथ मित्रवत नहीं है तो चुनौतियां आपके लिए आने वाले भौतिक लाभों से थोड़ी ज्यादा हो सकती हैं, क्योंकि बृहस्पति ग्रह की सकारात्मक डिनोटेशन के बजाय नकारात्मक डिनोटेशन का विस्तार करेगा। हालांकि बृहस्पति अभी भी एक बहुत मजबूत शुभ ग्रह है, पर पर्याप्त शुभ नतीजे भी व्यक्ति को 12वें भाव के मामलों में आएंगे। तो हाँ, व्यक्ति अपने बृहस्पति को 12वें भाव के क्षेत्रों का विस्तार करने में सक्षम होगा, जिसका मतलब है कि आप भी कोई ऐसे व्यक्ति होंगे जो बहुत मेहनत कर पाते हैं, क्योंकि 12वां भाव कड़ी मेहनत या काम करने और अतिशयता का भाव है। पर दूसरी तरफ आपको अत्यधिक काम भी करना पड़ सकता है जहां उसकी जरूरत नहीं है। आप पर्याप्त चालाक नहीं हो सकते, आप पर्याप्त व्यावहारिक नहीं हो सकते, आप कोई ऐसे नहीं हो सकते जो स्मार्ट वर्क करना जानता हो। आप बस कड़ी मेहनत कर रहे हैं। तो कभी कभी इस स्थान के सबसे अच्छे नतीजे जीवन में थोड़े देर से आ सकते हैं, क्योंकि यह व्यक्ति बहुत चालाक नहीं है। यह वह व्यक्ति है जो बुद्धिमान है, जो कड़ी मेहनत करने वाला भी है, पर कभी कभी यह व्यक्ति थोड़ा सुस्त भी हो सकता है। यह मंगल जैसी ऊर्जा नहीं है, गतिशील ऊर्जा, हासिल करने वाली ऊर्जा नहीं है। यह बृहस्पति की ऊर्जा है, विस्तार की, पर सुस्त भी, समय के साथ मेहनत करने वाली, पर बहुत अच्छे नतीजे पाने के लिए। और यह व्यक्ति विदेशों में, विदेशी धरती पर कुछ कंपनियों में काम करके बहुत अच्छा कर सकता है जो बृहस्पति से जुड़ी हो सकती हैं। तो यह कोई ऐसा व्यक्ति हो सकता है जिसका काम किसी तरह से परामर्श, शिक्षण, मार्गदर्शन, सलाह देने से जुड़ा हो, जो 12वें भाव के मामलों से भी जुड़ा हो। तो यह कोई ऐसा व्यक्ति हो सकता है जो एक व्यक्तिगत कलाकार के रूप में, एक व्यक्तिगत कार्यकर्ता के रूप में शुरू करता है, पर अपनी अपार रचनात्मकता से, अपनी सीख से, अपनी उच्च योग्यता से, अपने अनुभव से उठता है और उसके माध्यम से खुद को एक गुरु, एक शिक्षक, एक मास्टर के रूप में पेश करता है जो 12वें भाव के मामलों से जुड़ा हो। तो यह व्यक्ति शुरू में कोई ऐसा हो सकता है, मान लीजिए एक डॉक्टर जो अंततः डॉक्टरों की एक टीम का नेतृत्व करता है, शायद कोई जो डॉक्टर है पर विश्वविद्यालय में भी पढ़ाता है, मेडिकल छात्रों को पढ़ाता है। यह व्यक्ति कोई ऐसा हो सकता है जो सशस्त्र सेनाओं में है, पर अंततः एक शिक्षक, एक प्रशिक्षक, सलाहकार बन जाता है, जैसे टॉप गन में एक मावेरिक जहां वह प्रशिक्षक होता है। तो कहीं न कहीं एक व्यक्ति जो सशस्त्र सेनाओं में गुरु है, या एक उपचारक, एक समाधानकर्ता के रूप में गुरु है, और वित्तीय विशेषताओं में भी। तो यह कोई ऐसा व्यक्ति हो सकता है जो बैंकिंग सेवाओं में शुरू करता है, अंततः एक गुरु बन जाता है, एक मास्टर बन जाता है, खेल के शीर्ष पर पहुंच जाता है, कोई सलाहकार, परामर्शदाता, मार्गदर्शक, या कम से कम अपने विभाग में, उद्योग में एक विशेषज्ञ के रूप में देखा जाता है। अब यह व्यक्ति समय के साथ व्यावहारिक अनुभवों और शैक्षिक अनुभवात्मक सीखने दोनों से सीखता हुआ शीर्ष पर पहुंचेगा। और यह कोई ऐसा व्यक्ति भी हो सकता है जो जीवन में आगे बढ़ने के साथ ज्यादा आध्यात्मिक हो जाता है, क्योंकि जीवन के उतार चढ़ाव के कारण वे ज्यादा आध्यात्मिक हो जाते हैं। वे उच्च शिक्षा को आत्मसात कर पाते हैं जो जीवन उन्हें दे पाता है, और आम तौर पर अपने जीवन के बाद के हिस्से में वे ज्यादा देने वाले हो जाते हैं, क्योंकि बृहस्पति ज्यादा देने वाले और ज्यादा खुले विचारों वाले होने की धारणा का विस्तार करता है। अब 12वें भाव स्वामी जिस भी भाव में बृहस्पति के साथ कंजंक्ट होता है वह अपना स्वाद भी लाएगा। इसके अलावा बृहस्पति जिस भी भाव का स्वामी है, तो अगर यह कंजंक्शन 5वें भाव में होता है तो 12वें भाव के मामले 5वें भाव के उच्च प्रभाव से जुड़ जाएंगे, और काम की आम तौर पर परिवर्तनशील प्रकृति भी करियर में। यह डिनोटेशन है जब 12वें भाव स्वामी बृहस्पति के साथ कंजंक्ट होता है।
अब जब 12वें भाव स्वामी शनि के साथ कंजंक्ट होता है तो यह एक मजबूत स्थान है, क्योंकि शनि दुष्टानों का कराका है। शनि छठे, 8वें और 12वें भाव का कराका है। तो जब शनि 12वें भाव पति के साथ कंजंक्ट होता है तो शनि अपनी स्थिरता, संगठित प्रयास, अपनी सहकारी टीम कार्य दृष्टिकोण लाएगा 12वें भाव के मामलों में। और जहां भी कंजंक्शन होता है तो यह एक ऐसा व्यक्ति है जो बहुत धीरे धीरे नतीजों के साथ शुरू करेगा, समय के साथ काम करेगा, बहुत कड़ी मेहनत करने वाला व्यक्ति। पर 12वां भाव बर्बादी और अतिशयता का भाव भी है। तो आम तौर पर यह एक ऐसा व्यक्ति है जो बहुत सारी मेहनत, बहुत सारी टीम वर्क, ज्यादा योगदान कर पाएगा, पर अपनी मेहनत का फल आसानी से नहीं पा सकेगा। वे अपनी तुलना दूसरे लोगों से कर सकते हैं, शायद अपने सहकर्मियों, अपने छात्रों या कॉलेज में साथी छात्रों से। उन्हें लगेगा कि कहीं न कहीं कम से कम कुछ लोगों की तुलना में उन्होंने धीमा किया है या उतना अच्छा नहीं किया है जितना दूसरों ने, खासकर अगर वे एक ही योग्यता, एक ही बुद्धि के रहे हैं। उन्हें लगेगा कि उनकी पीढ़ी के लोग एक ही योग्यता, एक ही बुद्धि, एक ही आईक्यू वाले इन लोगों से थोड़ा बेहतर कर गए हैं और इन लोगों को अपनी मेहनत, अपनी दृढ़ता और अपनी स्थिरता के बल पर समय के साथ फल या लाभ मिले हैं। अगर यह एक ऐसा व्यक्ति है जिसने जीवन में जल्दी बहुत सारी नौकरियां बदली हैं तो स्थिरता, क्योंकि वे अपनी नौकरी में स्थिर नहीं रहे। शनि उन्हें आसानी से इनाम नहीं देता। शनि चाहता है कि आप नतीजे देने से पहले स्थिर रहें। तो जब तक वे कुछ वर्षों की स्थिरता नहीं दिखाते और फिर दूसरी कंपनी या शायद उसी कंपनी में फिर से कुछ वर्ष, शायद एक अलग विभाग में काम कर रहे हों, तब वे समय के साथ बढ़ते हैं। यह एक ऐसा स्थान भी है जहां व्यक्ति थोड़ा किफायती हो सकता है। वे खर्चों के मामले में बहुत उदार नहीं होंगे और आमतौर पर जो खर्च वे करते हैं वे अपने लिए नहीं होंगे। कभी कभी ये लोग थोड़े तंगहाल भी हो सकते हैं। जो कुछ भी वे कमाते हैं वह खर्च हो जाता है, पर उन पैसों का बहुत कम प्रतिशत खुद पर खर्च होता है। वे बहुत सुव्यवस्थित नहीं हो सकते। कुछ लोग ऐसे होंगे जिनके जीवन के किसी क्षेत्र में वे बहुत सुस्त रहे हैं। उन्होंने न तो अपने स्वास्थ्य पर, न अपनी शक्ल पर, न घर या अपनी कार के रखरखाव पर ज्यादा ध्यान दिया है। अपने जीवन के एक क्षेत्र में वे बहुत खुश नहीं होंगे, वे बहुत शेखी नहीं बघारेंगे। उपलब्धि के मामले में उनके पास दिखाने को बहुत कुछ नहीं होगा। तो इन लोगों को सावधान रहना होगा और उन क्षेत्रों पर ध्यान देना होगा या उन्हें उजागर करना होगा जिन पर उन्होंने अपनी ऊर्जा और ध्यान नहीं लगाया है, और उन क्षेत्रों को भी सुधारना होगा, क्योंकि वह सुस्त प्रकृति भी उन्हें ऊंचे लाभ पाने से रोकेगी। और दूसरी बात, यह व्यक्ति या तो विदेश जाने के लिए संघर्ष कर सकता है या विदेशी धरती पर अच्छा करने के लिए संघर्ष कर सकता है। भले ही वे किसी तरह कम उम्र में विदेश जाने में सक्षम हो। पहली बात तो वे कम उम्र में आसानी से विदेश नहीं जा पाएंगे, शायद ज्यादातर अपनी 30 की उम्र में जा पाए। पर अगर किसी कारण से वे जल्दी भी चले जाएं, तो उन्हें लगेगा कि उन्हें वहां अच्छे नतीजे पाने के लिए समय के साथ कड़ी मेहनत करनी पड़ेगी, खासकर क्योंकि शनि नतीजों को धीमा करता है। शनि चाहेगा, उम्मीद करेगा कि आप कड़ी मेहनत करें। दूसरी बात, यह एक ऐसा व्यक्ति भी हो सकता है जब वे समय के साथ विदेश जाते हैं तो वे नतीजे हासिल कर सकते हैं और बहुत अच्छा कर सकते हैं। और क्योंकि शनि उन्हें स्थिरता देता है, वे उस विशेष स्थान पर इतने स्थिर हो सकते हैं कि वे वापस नहीं आना चाहते। तो आमतौर पर ऐसे लोग अपने देश, चाहे वे किसी भी देश से हों, वापस नहीं आते और कभी कभी वे अपना जीवन भी विदेशी धरती पर समाप्त कर लेते हैं, क्योंकि वे वहां ज्यादा स्थिर, ज्यादा बसे हुए होते हैं। हालांकि नतीजे बाद में आ सकते हैं। यह कोई ऐसा व्यक्ति हो सकता है जो विदेशी धरती से जुड़ी सरकारी सेवा में हो, पर अगर शनि अच्छी स्थिति में नहीं है तो उन्हें बहुत सारी चुनौतियां, समस्याएं और यहाँ तक कि विदेशी धरती पर कानूनी चुनौतियां भी झेलनी पड़ सकती हैं। तो सावधान रहना होगा, खासकर अगर शनि 12वें भाव पति के साथ अच्छी स्थिति में नहीं है, वह 12वें भाव पति के साथ मित्रवत नहीं है, तो बहुत सारी चुनौतियां हो सकती हैं।
मिसाल के तौर पर शनि अगर मंगल के साथ है जो 12वें भाव स्वामी है, सूर्य के साथ अगर 12वें भाव स्वामी है या चंद्रमा के साथ अगर 12वें भाव स्वामी है तो वह ज्यादा चुनौतियां ला सकता है। हालांकि शनि अगर बुध के साथ कंजंक्ट है जो 12वें भाव स्वामी है या शुक्र के साथ जो 12वें भाव स्वामी है या यहाँ तक कि बृहस्पति के साथ जो 12वें भाव स्वामी है तो आपको बेहतर नतीजे मिल सकते हैं। अब जिस भी भाव में वह 12वें भाव पति के साथ कंजंक्ट है वह अपना स्वाद लाएगा। अगर 12वें भाव स्वामी 7वें भाव में शनि के साथ कंजंक्ट है तो 12वें भाव का स्वाद भी आएगा। शनि जिन 2 अन्य भावों का स्वामी है वे भी आएंगे पर 7वें भाव के नतीजे भी आएंगे। शनि को 12वें भाव में सबसे उच्च दिशात्मक बल मिलता है तो यह आपके वैवाहिक संबंधों में, आपके वैवाहिक मिलन में, टीम वर्क में उच्च स्थिरता का स्थान है और यह समय के साथ लोगों के साथ और रिश्तों और कनेक्शनों के माध्यम से काम करते हुए एक उच्च स्थिरता का निर्माण कर सकता है। अब जब 12वें भाव स्वामी राहु के साथ कंजंक्ट होता है तो यह एक बहुत अनोखा स्थान है। राहु 12वें भाव पति के साथ कंजंक्ट होने पर असाधारण रूप से अच्छा करता है जब तक कि कंजंक्शन स्वयं 12वें भाव में न हो, क्योंकि राहु बहुत आकांक्षी, बहुत आक्रामक, बहुत दबंग हो सकता है जब वह 12वें भाव में जाता है। कभी कभी राहु की विस्तारशीलता या राहु की भूख और लालच खासकर 12वें भाव में जरूरत से ज्यादा हो सकती है। इसलिए केतु 12वें भाव में राहु की तुलना में बहुत बेहतर करता है जब राहु 12वें भाव में जाता है। तो अगर कंजंक्शन किसी अन्य भाव में होता है जहां राहु 12वें भाव पति के साथ कंजंक्ट है तो वह उससे बहुत बेहतर नतीजे ला सकता है जब वह स्वयं 12वें भाव में होता है। राहु 12वें भाव के क्षेत्रों से जुड़ी एक चालाक तीक्ष्णता लाता है तो यह एक ऐसा व्यक्ति है जो बहुत असामान्य, बहुत अपरंपरागत हो सकता है, कोई जो पथ प्रदर्शक भी हो सकता है, बहुत रचनात्मक, 12वें भाव के क्षेत्रों के बारे में बॉक्स के बाहर सोचेगा। तो यह व्यक्ति कोई ऐसा हो सकता है जो बहुत सारा शोध करता है, 12वें भाव के क्षेत्रों के बारे में बहुत गहन तीक्ष्ण ज्ञान रखता है। तो अगर यह व्यक्ति चिकित्सा सेवा में जाता है तो यह एक शल्य चिकित्सक हो सकता है जो बेमिसाल हो। यह व्यक्ति सर्जरी करने का एक नया तरीका लाएगा, नई दवा लाने का नया तरीका, पथ प्रदर्शक उपलब्धि। वे अपने काम के बारे में बहुत सारे पेपर लिख सकते हैं, चाहे वह दवा के बारे में हो या सर्जरी के बारे में या कुछ भी। ये लोग बहुत पथ प्रदर्शक होंगे, उनके पास बहुत नवीन विचार होंगे, उनके पास बॉक्स के बाहर बहुत अपरंपरागत काम करने के तरीके होंगे, पर काम करने के बहुत व्यावहारिक तरीके जिन्हें वे लागू कर सकते हैं और वे बहुत सारे लोगों को हैरान कर सकते हैं। हालांकि यह व्यक्ति आम तौर पर उतना पथ प्रदर्शक नहीं होता जितना वे चाहते हैं। आम तौर पर वे भौतिकता में बहुत ज्यादा बंध जाते हैं। मुझे ऐसा क्यों करना चाहिए, मुझे इतनी कड़ी मेहनत क्यों करनी चाहिए, लोग मेरी बात नहीं सुन सकते। यह एक अच्छा विचार लगता है पर यह काम नहीं कर सकता। तो कई बार राहु का लालच और कभी कभी बहुत कड़ी मेहनत नहीं करना चाहता, स्मार्ट काम करना चाहता है, 12वें भाव से जुड़ी उच्चतम सफलता पाने के रास्ते में आता है। तो आम तौर पर ये लोग अगर चाहें तो 12वें भाव के सभी क्षेत्रों से जुड़ी उच्चतम सफलता प्राप्त कर सकते हैं। बैंकिंग उद्योग में, विनिर्माण उद्योग में, सशस्त्र सेनाओं में, चिकित्सा में, विदेश जाने में, बहुराष्ट्रीय कंपनियों में काम करने में। यह एक शानदार स्थान है अगर वे उच्च भूख और लालच और कभी कभी अतार्किक प्रभावशीलता या अतार्किक उम्मीदों को नियंत्रित कर पाते हैं। और अगर वे उसे नियंत्रित कर पाते हैं तो वे बहुत सारा संगठित प्रयास, कड़ी मेहनत करने की क्षमता और ज्यादा रणनीतिक, ज्यादा चालाक होने की क्षमता ला पाते हैं। यह एक शानदार स्थान हो सकता है, एक बहुत उच्च उपलब्धि। अब राहु जिस भी भाव में होगा उसका अपना असर भी होगा। तो अगर यह कंजंक्शन उदाहरण के लिए लग्न में होता है तो व्यक्ति जीवन के अधिकांश फैसलों में भी पथ प्रदर्शक होगा। इस व्यक्ति का स्वास्थ्य को देखने का थोड़ा अपरंपरागत तरीका होगा। जीवन में विभिन्न लक्ष्यों को प्राप्त करने का अपरंपरागत, असामान्य तरीका होगा। उनमें उच्च गतिशीलता होगी,
पर साथ ही थोड़ा सावधान भी होंगे कि बहुत सारी चीजों में जल्दबाजी न करें जब तक उन्हें पता न हो कि उनके पास कुछ निश्चित आउटपुट है जो उनके पक्ष में होगा, चाहे वे जहां भी हों या उन्हें अपनी मेहनत का फल भी मिल सके। तो एक बहुत उच्च विचारशील व्यक्ति, बहुत नवीन विचारशील व्यक्ति, यह व्यक्ति बहुत अच्छा कर सकता है, बहुत सारी पथप्रदर्शक चीजें कर सकता है। यह एक ऐसा व्यक्ति भी हो सकता है जो जीवन में अपने व्यवहार में बहुत आध्यात्मिक है, साथ ही भौतिक लाभ भी चाहता है जो राहु दर्शाता है। तो विदेशी धरती पर बहुत बहुत अच्छा कर सकता है, 12वें भाव से संबंधित उद्योगों में बहुत अच्छा कर सकता है, और अगर वे सक्षम हैं या उसके लिए तैयार हैं तो जीवन जीने का एक बहुत रचनात्मक, असामान्य, अपरंपरागत तरीका ला सकते हैं और एक मजबूत विरासत भी छोड़ सकते हैं। अब जब 12वें भाव स्वामी केतु के साथ कंजंक्ट होता है तो यह एक बहुत बहुत प्रबल ऊर्जा है। हालांकि इसका भौतिक जीवन की बजाय आध्यात्मिक शाश्वत जीवन स्थान है। इसका मतलब यह नहीं कि भौतिक लाभ उन्हें नहीं मिलेंगे, हालांकि उन्हें केवल भौतिक लाभों के लिए दूसरों से ज्यादा मेहनत करनी पड़ेगी। यह एक मजबूत स्थान है जहां आध्यात्मिक लाभ व्यक्ति को लगभग वादा किया जाता है। भगवान राशि चक्र सृष्टि कह रही है, राशि चक्र कह रहा है कि अगर आप देने की दिशा में काम करते हैं, अगर आप दान करने, दानशील होने की दिशा में काम कर रहे हैं और आप देख रहे हैं कि मैं कैसे योगदान करूं, पहले मैं भौतिक लाभों को बाद में देखूंगा, तो राशि चक्र अप्रत्याशित रूप से आपके लिए खजाने खोल देगा जहां उच्चतम सफलता, भौतिक सफलता भी इन लोगों को आ सकती है। इसके अलावा आध्यात्मिक ध्यान की उच्च डिग्री, एक आध्यात्मिक उन्नति भी, एक बहुत प्रबल ऊर्जा दोनों भौतिक पक्ष को संभालती है अगर व्यक्ति समय के साथ पर्याप्त योगदान कर रहा है, साथ ही आध्यात्मिक डिनोटेशन भी। हालांकि क्योंकि केतु नतीजों का अभाव है, इसलिए 12वें भाव के भौतिक नतीजे भी व्यक्ति को नहीं मिलते जब तक कि व्यक्ति ज्यादा देने वाला, ज्यादा दानशील न हो जाए और समय के साथ ऐसा कर पाए, फिर धीरे धीरे भौतिक नतीजे भी व्यक्ति को मिलेंगे। आमतौर पर इन लोगों को विदेश जाना बहुत मुश्किल लगेगा, या वे विदेश नहीं जाना चाहेंगे, या वे विदेश इसलिए जाना चाहेंगे क्योंकि उन्हें लगता है कि वे बेहतर योगदान कर पाएंगे, न कि केवल भौतिक लाभ पर ध्यान केंद्रित करने के लिए। उन्हें लग सकता है कि जीवन बेहतर हो सकता है, जीवन की गुणवत्ता बेहतर हो सकती है, मैं बेहतर योगदान कर पाऊंगा, मैं बेहतर कर पाऊंगा, और इसलिए ये लोग भले ही विदेशी धरती पर हों, उन्हें भौतिक चीजों या विदेशी धरती से ही गहरा लगा नहीं हो सकता। वे शायद स्थिरता के लिए वहां हैं और आम तौर पर उन्हें वहां जाने में कुछ समय लग सकता है, और कभी कभी जब वे वहां जाते भी हैं तब भी उनकी जड़ें उनके जन्म स्थान से पूरी तरह नहीं कटती जहां वे पैदा हुए हैं, तो वे वापस आते रहेंगे या उनके घर वापस भी कुछ कनेक्शन होंगे। यह एक मजबूत स्थान भी है जहां व्यक्ति बहुत योगदान करना चाहता है और हमेशा सोचता रहता है। कभी कभी इस व्यक्ति को डेजा वू का एहसास भी हो सकता है कि मैं यह जीवन पहले भी जी चुका हूं और यहां आ चुका हूं, वह कर चुका हूं, और मैं क्या योगदान कर सकता हूं, मेरे जीवन का उद्देश्य क्या है, मैं और कहां कर सकता हूं। और यह कोई बहुत धार्मिक व्यक्ति नहीं है, यह एक ज्यादा आध्यात्मिक व्यक्ति है। व्यक्ति सोचता है कि मैं और कहां कर सकता हूं, मैं और कहां योगदान कर सकता हूं, क्या मैं अपने काम के माध्यम से और योगदान कर सकता हूं, और इसलिए कई बार काम के माध्यम से वे ज्यादा योगदान देने वाले बन जाते हैं, अपनी टीम वर्क के माध्यम से ज्यादा देने वाले बन जाते हैं, और किसी तरह वे ज्यादा दानशील भी बन सकते हैं। तो व्यक्ति अगर अपने करियर से जुड़ जाता है, 12वें भाव से जुड़ जाता है, तो यहाँ वे अपने काम को देखने का एक आध्यात्मिक तरीका भी ला सकते हैं। यह अच्छा काम है, यह भगवान का काम है, मैं यह काम कर रहा हूँ, इसलिए मुझे इसे पूरे समर्पण के साथ करना चाहिए। तो आम तौर पर ये लोग ऐसे लोग हो सकते हैं जो रेड क्रॉस के लिए काम कर रहे हों, या किसी सामाजिक संगठन के लिए, या किसी ऐसे संगठन के लिए जहां योगदान सार है, न कि भौतिकता। तो समय के साथ निर्मित भौतिक सफलता और आध्यात्मिक सफलता दोनों की बहुत उच्च डिग्री अगर व्यक्ति देने वाला है,
शाश्वत जीवन का लगभग एक बहुत मजबूत स्थान मोक्ष स्वयं इस व्यक्ति को आ सकता है अगर यह व्यक्ति ज्यादा देने वाला, ज्यादा दानशील और इतना लालची नहीं है। अब यह कंजंक्शन जिस भी भाव में होता है 12वें भाव स्वामी केतु के साथ, वह अपना स्वाद भी लाएगा। मिसाल के तौर पर अगर यह जुड़ता है या कंजंक्शन किसी अन्य दुष्टान में होता है, मान लीजिए 8वें भाव में राजयोग के साथ, क्योंकि 12वें भाव स्वामी 8वें भाव में है पर केतु के साथ, तो यह भी एक स्थान है जहां यह व्यक्ति भौतिक दुनिया से थोड़ा अलग थलग लगता है। उनका एक पैर भौतिक दुनिया में है पर दूसरा पैर आध्यात्मिक दुनिया में है। तो कई बार इस व्यक्ति को जीवन में छोटी छोटी चुनौतियां, बाधाएं, समस्याएं हो सकती हैं, पर अगर ये लोग ज्यादा आध्यात्मिक बन जाते हैं, जहां मैं ज्यादा देना चाहता हूं, मैं ज्यादा करना चाहता हूं, तो मोक्ष भावों का जुड़ना और केतु के साथ बहुत सारे अच्छे नतीजे उन्हें जीवन में बाद में मिल सकते हैं। बहुत योगदान देने वाले, बहुत दान देने वाले, बहुत देने वाले और मोक्ष में एक बहुत अच्छी संभावना। तो दोस्तों, अब जब हमने चर्चा कर ली है कि 12वें भाव स्वामी जब 9 अलग अलग ग्रहों के साथ कंजंक्ट होता है तो वह अपने स्वाद कैसे लाता है, तो ये भी देखें कि कंजंक्शन किन अन्य दशाओं, पहलुओं, योगों में होता है, क्योंकि वे भी अपना स्वाद लाएंगे। तो दोस्तों, इस वीडियो को लाइक करें, इस वीडियो को शेयर करें और अगर आप मुझसे व्यक्तिगत परामर्श चाहते हैं तो कृपया मुझसे संपर्क करें, नीचे लिंक है। या फिर किसी और समय किसी और वीडियो के लिए ये हैं आपके दोस्त और गाइड इरफान, आपसे विदा लेते हैं। नमस्कार।